इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। औरत की नसबंदी के ताल्लुक़ से भी सवाल था। ये एक दफ़ा अभी लाइव में किसी और मेरे ख्याल से राहिल भाई के लाइव में एक सवाल आया था कि औरत की नसबंदी के ताल्लुक़ से, तो मैंने उसमें कमेंट में जवाब दिया था कि नसबंदी जो है ना औरत की वो हराम नहीं है कराना। असल में बात ये है कि जैसा कि उलमा इकराम का फ़तवा है कि नसबंदी कराना वो हराम है, तो उसूल ये होता है कि इज़ा ज़ालल मानिउ आदल ममनू, कि जब माना ज़ाइल हो जाएगा तो ममनू लौट आएगा। तो इस क़ायदे की बुनियाद पर अभी जो मेरी तहकीक है इस बारे में वो ये है, जो मैंने रब्ता किया काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह से और इनसे, तो उसमें नतीजा निकल के ये आया कि जो नसबंदी पहले हुआ करती थी ना उसकी बुनियाद और आज की नसबंदी की बुनियाद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और तो इसीलिए उलमा इकराम के जो पहले इस पे फतवे थे या अब भी मौजूद हैं कि बेनसबंदी कराना के हमेशा के लिए बच्चे को ख़त्म कर लेना ये हराम है, उसकी बुनियाद यही थी कि वो नसबंदी परमानेंटली होती थी, यानी उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन अभी सुनने में आया कि नसबंदी में बहुत ज़्यादा यानी डॉक्टरी लाइन्स के अंदर आप कहें तो थोड़ी इसके अंदर तरक्की हो गई है, तो अब ये परमानेंटली नहीं होता, इसके अंदर टेम्परेरी तौर से जो है ना नस को ब्लॉक किया जाता है। और इसके अंदर भी कई सारी यानी कई टाइप की जो है नसबंदी होती है। अभी कुछ केस के अंदर क्लिप वगैरह जो है वो नस पे लगा देते हैं, क्लिप से ब्लॉक कर देते हैं, वो भी आर्जी तौर से है। ठीक इसी तरीके से अभी नस को बांधने का भी तरीका चला है कि उसको बांध के ब्लॉकेज कर देते हैं, ये भी आर्जी है। और कुछ तरीके ऐसे हैं कि उसको काट के बीच में से नस के बीच में गैप कर देते हैं, और ये भी आर्जी है। और जो परमानेंटली है वो उसको जलाकर ख़त्म कर देते हैं कि जिससे लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाए, यानी बच्चे की कोई गुंजाइश न रहे, वो एक परमानेंटली है जिसको आप नाजायज़ कह सकते हो। तो बाकी के जो तरीके नसबंदी के मौजूद हैं कि टेम्परेरी तौर से क्लिप लगा देना, नस के बीच में ब्लॉकेज कर देना, या उसको बांध देना नस के बीच में ताकि बच्चे पैदा ना हो, तो ये तरीका जो है वो आर्जी है। और आर्जी तरीका अपनाने के लिए शरीयत उस वक्त तक मना नहीं करती जब तक शरीयत के अंदर वो कोई खिलाफ शरा मामला करके ना गुज़रे, यानी उस तरीक़ों को अपनाने के लिए। अब इसके अंदर क्या खिलाफ शरा मामला हो सकता है? वो हो सकता है सबसे बड़ा बेपर्दगी का, यानी औरत का जो सित्र औरत है ख़ास तौर से वो पार्ट्स प्राइवेट पार्ट्स औरत का कि जिसको गैर औरत के सामने भी खोलने की इजाज़त नहीं है, नसबंदी कराने में ये मामला सामने आता है, जिसकी बिना पर अब ये नसबंदी जो है वो मना होगी। लेकिन इसके अंदर अब अगर जायज़ की बात करेंगे तो एक सूरत जायज़ की ये निकल सकती है कि अगर किसी औरत का हस्बैंड ही डॉक्टर है और उसको यानी इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, उसको मालूम है कि ये टेम्परेरी वाली नसबंदी वो कर सकता है कि भाई इसको जब मैं चाहूँ खोल सकता हूँ और जब चाहूँ इसको ब्लॉकेज कर सकता हूँ, तो ऐसी सूरत में वो नसबंदी आदमी के ज़रिए से औरत का करवाना ये जायज़ हो जाएगा। यानी ये उस सूरत में होगा कि जब उसका जो है वो शौहर ही डॉक्टर हो जिसके सामने सित्र के अंदर मामला ना हो। और अगर सूरत हाल ऐसी नहीं है तो फिर सित्र की बिना पर ये मना होगा। बाकी नसबंदी जो है वो अब परमानेंटली बची नहीं है, बाकी जिसको शक शुबा हो वो डॉक्टर से तहकीक कर ले। अलबत्ता इतना भी ज़रूर है कि जो टेम्परेरी है यानी नस को ब्लॉक करना क्लिप के ज़रिए से क्लिप लगा देना या फिर ये कि उसको राउंड से किसी चीज़ से बांध देना, तो इसके अंदर वापस खोलने पे डॉक्टर्स की राय ज़रूर है कि इसके अंदर बच्चे होने के चांसेस जो है वो 50-50 रहते हैं, यानी 100% बाद में सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन नसबंदी खोली जा सकती है बाद में, वापस औरत पहले जैसी जो नसबंदी से पहले सूरत हाल थी वही सूरत हाल हो सकती है। तो अब ये परमानेंटली नहीं है तो इसको फिर ये नहीं कह सकते कि हराम है, क्योंकि वही है कि जब माना ज़ाइल हो जाएगा तो ममनू लौट आएगा कि जो बुनियाद थी इसके नाजायज़ होने की, जब वो बुनियाद जाती रही तो जो चीज़ नाजायज़ थी वो वापस पलट कर आएगी। बाकी और किसी अच्छे काबिल मुफ्तियान इकराम से इस बारे में जो ना रब्ता करें और उनको बताएं कि नसबंदी का मामला ऐसा है कि ये टेम्परेरी है और अगर इसको क्लिप को नस को हमेशा के लिए ख़त्म ना करके टेम्परेरी क्लिप लगाकर और बाद में उसको वापस रिकवर करके खोल सकते हैं तो औरत फिर से जो है वो माँ बन सकती है। तो क्या इस सूरत में नसबंदी करा लें तो फिर वो बेपर्दगी का मामले की बात तो अड़ जाएगी, मुमकिन है, लेकिन नसबंदी के गालिबन फिर हराम होने की बात नहीं होगी। लेकिन शौहर अगर ऐसा है कि बाद में कर सकता है, उसको यकीन है गालिब है कि मैं ये काम करने के बाद वापस ब्लॉकेज खोल के वापस औरत रिकवर कर जाएगी यानी बच्चे को जन्म देने के लिए, तो इस सूरत में उस हद तक ही कि जब शौहर और उसका हस्बैंड जो है ना डॉक्टर है तो इजाज़त होगी। वरना बेहतर है कि आर्जी वो तरीके अपना लिए जाएं जो एक्सटर्नल हैं,
औलाद को रोकने के लिए इंटरनल इतने महंगे ऑपरेशन ये इस चीज़ से फिर भी जो है ना बचना चाहिए। एक तो ये कि सित्र की बिना पर भी बेसित्री है और दूसरा ये कि इसमें अखराजात भी ज़्यादा हैं और हर किसी हस्बैंड जो है वो डॉक्टर और सारी औरतों का ही भी ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए ये बेसित्री की वजह से जो है ना वो नाजायज़ नहीं, बेसित्री नाजायज़ है, सित्र खोलना नाजायज़ है, इस बिना पर नाजायज़ है। और अगर टेम्प्रेरी है और नसबंदी के टेम्प्रेरी होकर खुल जाएगी तो फिर उस सूरत में इजाज़त हो सकती है, वो भी शौहर वाली को। पत्थर में असल लाले पुरनवार